देख रहे हैं अतुल्य राजस्थान, राज और समाज की खरी आवाज। नमस्कार, मैं दिव्यांशी। स्वागत है आपका हमारी इस खास रिपोर्ट में। देश में महिलाओं की सुरक्षा का दावा करने वाली सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में असमर्थ है। इसी के चलते ताजा मामला सामने आया, जिसमें एक मासूम को दबंग ने अपनी हवस का शिकार बना लिया और घर में अपने दादी बाबा के साथ सो रही बच्ची को आरोपी ने घर में घुसकर उठाकर नदी के पास ले गया, जहां उसने दुष्कर्म जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया। आइए देखते हैं कि क्या है पूरा मामला। एक बार फिर महिला सुरक्षा के दावे हुए फेल। इस बार नाबालिग बनी हवस का शिकार। एक दिन पहले हुआ था पीड़ित परिवार और आरोपी के बीच विवाद। बदला लेने के लिए युवक ने 3 साल की मासूम से की हैवानियत। जिले के एक गांव में 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। गांव के ही रहने वाले एक 20 वर्षीय युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक जब बच्ची अपने घर में दादा दादी और पिता के साथ सो रही थी, इस दौरान आरोपी घर में घुसा और बच्ची को उठाकर नदी के पास ले गया, जहां उसने इस हैवानियत को अंजाम दिया। वहीं बजरंगगढ़ थाना पुलिस को जब बच्ची के साथ दुष्कर्म की जानकारी मिली तो वह तुरंत मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच ये खबर पूरे गांव में फैल गई। ग्रामीण वारदात सुनकर काफी गुस्से में थे। सभी ने पुलिस को आरोपी को ले जाने से रोक दिया और आरोपी को गांव में ही सजा देने की बात कही। गांव का हर शख्स कह रहा था कि दुष्कर्म का आरोपी इंसानी प्रवृत्ति का नहीं हो सकता। आरोपी मासूम को गांव के बाहर सिंध नदी के किनारे ले गया और उसके साथ दुष्कर्म जैसे घिनौने वारदात को अंजाम दिया। कुछ समय बाद जब पीड़िता की दादी को यह आभास हुआ कि उनकी पोती घर में नहीं है, तब परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की और गांव के बाहर उसकी रोने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर ग्रामीण नदी किनारे पहुंचे और परिजनों ने बालिका से पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ये बात सामने आई है कि उसके पिता का एक दिन पहले पीड़िता के परिजनों से कुछ विवाद हुआ था। एक 3 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की, बलात्कार की घटना घटित हुई है और बच्ची घायल अवस्था में अपनी मां के पास पहुंची है। उसकी माताजी और उसके पिताजी द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। तो कंट्रोल रूम में सूचना प्राप्त होते ही तत्काल यहां से बल लेकर सभी लोग रवाना हुए। थाना प्रभारी वहाँ मौजूद थे, उनको वहाँ भेजा गया। एफआर भी सबसे पहले वहाँ पहुँच गई थी। जो पीड़ित पक्ष हैं उनके पास में एक बच्ची 3 साल की लगभग घायल अवस्था में अपनी माँ के पास पहुँची थी। वो बता नहीं पा रही थी उसके साथ क्या हुआ है, परंतु उसकी दशा और हालात देख के ये समझ में आ रहा था कि वह बलात्कार की शिकार हुई है। रात को ही 3 बजे तत्काल पूरे गांव में घेराबंदी की गई। सबसे पहले बच्ची को निर्देश दे दिया गया था। सबसे पहले बच्ची को अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में उसका इलाज कराया गया, उसको संभाला गया। बहुत छोटी बच्ची थी, सहमी हुई थी, कुछ नहीं कह पा रही थी। उसको काफ़ी संभाल के उसका इलाज करा के और उसे रखा गया। यहाँ भी डॉक्टरों को अलर्ट कर दिया गया था। उनके द्वारा उसको ट्रीटमेंट दिया गया। इधर आरोपी के लिए उनके माँ बाप को कोई निश्चितता नहीं थी कि कौन है, गांव में कौन हो सकता है। पूरे गांव को कल लगभग 100 घर थे, अलग अलग हमारी पार्टियां बनाई गई। वहाँ के स्थानीय जो अच्छे लोग थे, सरपंच वगैरह थे, उनका सहयोग लिया गया। प्रत्येक घर में हमने देखा, प्रत्येक आदमी को हमने ढूंढने का प्रयास किया और उसमें से फिर 4-5 ऐसे संदिग्ध लोग प्रतीत हुए जिन पर डाउट गया। उनको अलग करके फिर उनसे पूछताछ की गई। उनमें से एक ऐसा व्यक्ति निकला जिसने कि स्वीकार किया कि उसके द्वारा ये कृत्य किया गया है। पुलिस ने इस मामले में रात 3 बजे से लेकर सुबह तक गांव के सभी घरों की तलाशी ली और संदेह के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गुना एसपी राजीव कुमार मिश्रा ने दावा किया है कि इस मामले में जल्द से जल्द ट्रायल पूरा करवाने के बाद आरोपी को सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही और अधिक खबरों के ताज़ा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए अतुल्य राजस्थान।
नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी। स्वागत है आपका हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्रदेश में सरकार कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए चाहे लाख उपाय कर ले, लेकिन पुलिस विभाग अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। इसी के चलते ताजा मामला सामने आया, जिसमें महिला अपनी जमीन पर निर्माण कार्य का विरोध करने के लिए पहुंची थी, जिसकी महिला पुलिस कर्मियों ने पिटाई कर दी और पुलिस की अमानवीयता का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आइए देखते हैं कि क्या है पूरा मामला। पुलिस की कार्यशैली पर फिर उठे सवाल। महिला की बर्बर तरीके से की पिटाई। जमीन विवाद में पुलिस ने महिला पर चटकाई लाठी। महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। झारखंड के धनबाद के राजगंज थाना की महिला पुलिस कर्मियों द्वारा एक महिला पर लाठी चलाने और पीटने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें दिख रहा है कि दो महिला पुलिसकर्मी जमीन निर्माण का विरोध करने पर महिला की लाठियों से पिटाई कर रही हैं, जिससे महिला बेहोश हो गई है। बताया जा रहा है कि जमीन पर निर्माण का विरोध महिला द्वारा किया जा रहा था। जमीन विवाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें राजगंज थाना क्षेत्र के डोमनपुर निवासी देवनारायण महतो ने अपनी पुश्तैनी जमीन को बागदाहा निवासी व पूर्व विधायक प्रतिनिधि हलधर महतो द्वारा जबरन कब्जा कर काम करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। साथ ही राजगंज थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। आवेदक का कहना है कि मौजा डोमनपुर नंबर 2018 खाता नंबर 12 प्लाट नंबर 1111 रकबा कुल 41 डिसमल उसकी पुश्तैनी जमीन है और यह जमीन आवेदक के दादा स्वर्गीय लकीराम महतो को आपसी बंटवारे में मिली थी। उसके बाद आवेदक के चाचा ईश्वर लाल महतो, जय नारायण व देव नारायण का दखल कब्जा है। इस जमीन को उक्त आरोपी द्वारा हरबे हथियार के दम पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। मना करने पर मारने पीटने का प्रयास किया गया। जमीन पर काम करने का प्रयास किया गया, जिसका विरोध करने पर पुलिस को भी बुलाया गया। आवेदक की चाची फुलमनी देवी को विरोध करने पर पुलिस द्वारा मारपीट की गई। देव नारायण ने इसकी शिकायत एसपी से भी की और न्याय की गुहार लगाई है। वहीं फूलमनी देवी ने कहा कि वह जमीन उसकी है, उसकी जमीन को जबरन हथियाने का प्रयास किया जा रहा है। वह अपने जमीन पर किसी को निर्माण नहीं करने देगी। राजगंज थाना प्रभारी संतोष कुमार ने कहा कि महिला द्वारा जमीन पर निर्माण कार्य से जमीन मालिक को रोका जा रहा था, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। जमीन हलधर महतो की है। जमीन संबंधी कागज दिखाए गए हैं। महिला द्वारा जमीन का कोई दस्तावेज नहीं दिखाया जा रहा है, जिस कारण पुलिस सख्ती कर रही है। जमीन की जांच सीओ से कराए जाने के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। फिलहाल कार्य बंद है। जो घटना उस समय एक सूचना मिली थी कि हलधर महतो जी के जमीन पर कोई महिला जा करके उनके होटल में जबरदस्ती काम को रोक रही है और विरोधाभास कर रही है, गाली गलौज कर रही है और मारपीट होने की संभावना है। इस सूचना पर हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए महिला पुलिस के साथ में गश्ती दल को भेजे। उस महिला को समझा बुझा कर थाना लाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो पुलिस दल के साथ में उलझ गई और हाथापाई करने लगी। तो उसके बाद थोड़ा हमारी जो महिला पुलिस थी उनका हाथापाई के क्रम में वर्दी थोड़ा सा हट भी दिया था, तो इसी में थोड़ा सख्ती बरता गया और उसके बाद महिला को थाना पर ला करके ये दोनों पक्ष को हम लोग समझाया बुझाएं और बोले कि अगर जमीन का विवाद है तो दोनों पक्ष अपना अपना कागजात प्रस्तुत कीजिए। हम लोग सीओ साहब के यहाँ से और एसडीओ साहब के यहाँ से उसका सत्यापन करवाएंगे। जिनका भी जमीन का कागजात सही होगा उनका उस पर अधिकार। तो पुलिस पदाधिकारी को देखते हुए वो पत्थर अपने हाथ में ले ली कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे और ये जमीन मेरा है और इस तरह का कोई बात। तो अफसर गाली गलौज भी कर रही थी, लेकिन हम लोग समझा बुझा करके थोड़ा हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा जब वो पुलिस बल के साथ में उलझ गई। तो ये विवाद इधर फिलहाल से है। पहले तो हलधर महतो जी का पूरा कागजात प्रस्तुत किए अपना, लेकिन वो जो महिला है अपना कागजात प्रस्तुत नहीं कर पाई। तो उनको हम लोगों ने टाइम दिया और बताया कि सीओ साहब के यहाँ जाकर के अगर आपके पास कागजात अभी नहीं है तो निकाल करके कहीं से भी उपलब्ध करा करके जाकर वहाँ प्रस्तुत कीजिए। अगर आपका जमीन होगा तो आपको वो मिलेगा। दोनों पक्षों को अभी कार्रवाई के लिए सीओ साहब के यहाँ भेजे गए, एसडीओ साहब के यहाँ भी भेजे गए और आगे कार्रवाई की जा रही है। अभी मामला शांत है और काम में थोड़ा सा रोक दिया गया है जब तक कि ऊपर से आदेश नहीं आ जाता है कि जमीन किसका है।
निष्पक्ष रूप से इसमें जांच की जाए। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही और अधिक खबरों के ताजा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए अतुल्य राजस्थान। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी। स्वागत है आपका हमारी इस खास रिपोर्ट में। देश के कई राज्यों से धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। खासकर उत्तर प्रदेश से सामने आ रहे धर्मांतरण के मामलों को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार एक्शन में है, फिर भी धर्मांतरण थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी में ये मामला सामने आया जिसमें एक मुस्लिम युवक ने पहचान छुपाकर हिंदू युवती से दोस्ती करके बाद में शादी रचाई और उसके बाद फिर युवती पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने लगा। आइए देखते हैं कि क्या है पूरा मामला। पूर्व IAS अधिकारी की बेटी बनी लव जिहाद का शिकार। आदित्य बनकर आरिफ ने की युवती से दोस्ती। आरिफ ने पूर्व IAS अफसर की बेटी से की शादी। शादी के बाद धर्मांतरण के लिए बनाया दबाव। आदित्य बनकर उसने पहले महिला से दोस्ती बढ़ाई, फिर एक दिन शादी भी कर ली। कुछ साल बीते तभी एक दिन पता चला कि आदित्य तो असल में आरिफ था। जी हां, मोहब्बत की नगरी आगरा में लव जिहाद का कथित मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोप है कि लखनऊ में एक रिटायर्ड IAS अधिकारी की बेटी अब लव जिहाद का शिकार बन गई है। आगरा पुलिस ने सोमवार को बताया कि लखनऊ के एक लकड़ी व्यवसायी आरिफ हाशमी ने एक समारोह में खुद को आदित्य बताकर पीड़ित महिला के साथ मुलाकात की थी। पुलिस के मुताबिक उसने जल्द ही महिला से दोस्ती कर ली और जब उसका रिश्ता आगे बढ़ा तो दोनों ने 2010 में शादी भी कर ली। महिला विधवा थी, उसे आदित्य के इरादों पर शक नहीं था। पुलिस ने कहा कि शादी के कुछ साल बाद महिला को पुरुष की असली पहचान के बारे में पता चला और फिर उसने उसे इस्लाम में बदलने के लिए उसे मजबूर करना शुरू कर दिया। उसने इनकार किया तो वह प्रताड़ित और ब्लैकमेल करने लगा। वह महिला के पहले पति के होटल का इस्तेमाल उसके साथ मारपीट करने के लिए करता था। इसके बाद महिला ने आरोपी के खिलाफ मारपीट, हत्या का प्रयास, दुष्कर्म, अप्राकृतिक कृत्य, लूटपाट, धोखाधड़ी और अवैध धर्मांतरण जैसी गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया। आगरा के पुलिस अधीक्षक शहर बोत्रे रोहन प्रमोद ने कहा, हमने IPC की संबंधित धाराओं और धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की जांच जारी है। क्षेत्र सदर में एक पीड़िता के एप्लीकेशन के ऊपर जांच की गई थी और उसके एप्लीकेशन में कई सारी चीज़ें उसमें उन्होंने लिखी थी। एक व्यक्ति जिसका नाम आरिफ है, जो कि अपने खुद को किसी अन्य नाम से महिला के सामने जो है वो उसने प्रस्तुत न किया था, संबंध जो है वो इस्टेब्लिश न किए थे महिला के इसी प्रार्थना पत्र पे और इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा जो है 307, 376, 377, 386 क्योंकि एक्सटॉर्शन भी इसमें करता था ये। फिर बाद में जो एंटी कन्वर्जन जो कन्वर्जन लॉज हैं उसमें भी मुकदमा जो है वो पंजीकृत किया गया है। इस व्यक्ति की गिरफ्तारी करके इसको जेल भेजा जा रहा है। कुछ दिनों पहले घरेलू हिंसा की शिकार हुई थी महिला, क्या था पूरा? इसीलिए धाराएं जो है काफ़ी गंभीर इसमें लगाई गई है। इन्वेस्टिगेशन इसमें जो है वो की जाएगी, इसीलिए 307 और 386, 377, 76 ये सारी जो धारा है उसमें लगाई गई है और जो कन्वर्जन का जो कानून है उसको भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। पूछताछ चल रही है या जेल भेज दिया गया अभी तक? क्या देखिए, और अभी फिलहाल पूछताछ चल रही है, उसको गिरफ्तार किया गया है, उसको जेल भेजने की कार्रवाई की। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही और अधिक खबरों के ताज़ा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए अतुल्य राजस्थान। नमस्कार, मैं दिव्यांशी। स्वागत है आपका हमारी इस खास रिपोर्ट में। देश के विकास के लिए जरूरी किसी भी सरकारी निर्माण के बीच अगर किसी नागरिक की निजी जमीन आ जाती है तो सरकार उसे मुआवजा देकर जमीन खरीद लेती है। शुरुआत में कई जगहों पर विरोध भी होता है, पर आमतौर पर लोग मान ही जाते हैं। लेकिन अगर कोई अपनी जमीन या घर न छोड़ने की जिद पर अड़ जाए तो क्या होता है?
शायद उसके साथ भी वैसा ही कुछ होगा जो चीन की इस महिला के साथ हुआ। आइए देखते हैं कि क्या है पूरा मामला। सरकार को जरूरत थी महिला की जमीन। महिला 10 साल तक डटी रही अपने फैसले पर। महिला ने नहीं दी सरकार को जमीन। हाईवे के बीचों बीच कैद हुआ महिला का घर। यह घटना है चीन के गुआंगझो शहर की, जहां एक महिला ने हाईवे निर्माण के लिए सरकार को अपनी जमीन देने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद जो हुआ उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। चीन में एक हाईवे का निर्माण होना था, लेकिन उस हाईवे के रास्ते में एक छोटा सा घर भी आ रहा था। सरकार ने उस घर की कीमत चुकाकर उसे खरीदना चाहा, लेकिन घर की मालकिन ने इसे बेचने से साफ मना कर दिया। घर की मालकिन 10 सालों तक अपने फैसले पर अड़ी रही, वहीं सरकार से मुकाबला करती रही और इस घर को तोड़े बिना हाईवे बना दिया। अब महिला का घर हर समय ट्रैफिक से घिरा रहता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लियांग नामक यह महिला 10 साल तक चीनी सरकार के खिलाफ लड़ती रही। सरकार को उसका घर खरीदना, आपको बता दें, खरीद कर तोड़ना था और महिला ऐसा होने नहीं देती थी। अंत में हाईवे का निर्माण हुआ और घर के चारों ओर एक मोटरवे पुल बना दिया गया। यह घर अब नील हाउस के नाम से मशहूर हो गया है। इसे इसलिए मिला ये नाम क्योंकि महिला ने घर तोड़ने से सरकार से मुआवजा लेने से इनकार कर दिया था। सरकारी अधिकारियों की माने तो उन्होंने साल 2010 में ब्रिज के निर्माण के लिए इस प्लॉट को हटाने का फैसला किया था, लेकिन महिला की जिद के कारण इसमें 10 साल का समय लग गया। अधिकारियों का कहना है कि इस दौरान उन्होंने लियांग को मुआवजे के तौर पर कई फ्लैट के साथ साथ कैश देने का भी ऑफर दिया है, लेकिन उन्होंने हर बार ऑफर को ठुकरा दिया। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही और अधिक खबरों के ताज़ा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए अतुल्य राजस्थान। नमस्कार, मैं दिव्यांशी, स्वागत है आपका हमारी इस खास रिपोर्ट में। कट्टरपंथियों और जिहादियों की सोच क्या होती है, ये सब तो आपने कई बार देखा और सुना होगा, लेकिन अब जो मामला सामने आया है उसने सभी को हिला कर रख दिया है। यहाँ एक जिहादी ने अल्लाहू अकबर चिल्लाते हुए चाकू से हमला कर दिया। देखिए क्या है पूरा मामला। अल्लाहू अकबर का नारा और चाकू से हमला। ऐसी कट्टरपंथी क्यों? हत्यारे की कोई मंशा नहीं आई सामने। जिहादियों का ये कैसा आतंक? जिहादियों का आतंक फैलाने का तरीका आए दिन नए नए सामने आते रहते हैं। वहीं आपको बता दें कि कट्टरपंथी लोग अपने आतंक को इस कदर फैलाने में तुले हैं जहां ना तो उनको इसका कोई अफसोस है, ना ही कुछ और ही दिखाई दे रहा है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि ईश्वर एक है, लेकिन जरा सोचिए अल्लाह के नाम पर आतंक फैलाना कहां तक की सही है। दरअसल जर्मनी से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर एक व्यक्ति ने अल्लाहू अकबर चिल्लाते हुए चाकू से हमला कर दिया। इसमें एक व्यक्ति की जान भी चली गई है। तो चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या और कहां का था। जर्मनी के एक शरणार्थी कैंप में अफगानिस्तान के एक व्यक्ति ने एक अन्य व्यक्ति की हत्या कर दी। 25 साल के व्यक्ति ने अल्लाहू अकबर चिल्लाते हुए चाकू से उसकी हत्या कर दी है। आपको बता दें कि उस पर चाकू से हमला की गई है। वहीं आपको बता दें कि मृतक की उम्र 35 साल की बताई जा रही है। हमलावर ने एक जर्मन व्यक्ति को घायल कर दिया है। ये घटना नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया स्टेनफोर्ड जिले में स्थित ग्रेवन में हुई है। ये घटना रविवार की रात को हुई है। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद हमलावर वहां से भाग खड़ा हुआ। उससे ढूंढने के लिए हेलीकॉप्टर लगाया गया। हालांकि उसे खोजकर गिरफ्तार करने में पुलिस को ज्यादा देर नहीं लगी है। बिना किसी संघर्ष के पुलिस ने उसे धर दबोचा है। तो वहीं रविवार की रात उक्त शरणार्थी कैंप के बाद पुलिस कर्मियों और अधिकारियों का जमावड़ा देखा जा सकता है। पैरामेडिकल की टीम को बुलाकर घायल का इलाज करा दिया गया। वहीं इस मामले में पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि इस अपराध के पीछे हत्यारे की कोई भी मंशा अभी सामने नहीं आई है, लेकिन एक गवाह ने इसकी पुष्टि की है कि वो हत्या से पहले अल्लाहू अकबर चिल्ला रहा था। हत्या 6 साल पहले की जर्मनी में आया है और 2018 से यह शरणार्थी कैंप की सुविधा का लाभ उठा रहा, जहां इस घटना में अजरबैजानी की मौत भी हो गई है। घायल जर्मन व्यक्ति का इलाज पास के ही एक अस्पताल में चल रहा है। लेकिन अब सवाल यही उठता है कि कट्टरपंथियां
कहाँ तक की सही है और कट्टरपंथियों के चक्कर में इस कदर हमला करना ये कहाँ तक की सही है? कब तक देश में ऐसे ही आतंक फैलाया जाएगा कट्टरपंथियों के द्वारा? इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही और अधिक खबरों के ताजा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए अतुल्य राजस्थान। आप देख रहे हैं अतुल्य राजस्थान, राज और समाज की खरी आवाज।